नहीं है, बल्कि इस आयोजन की वजह से नए भारत के निर्माण का रास्ता तैयार करना है। आपने अब तक उन चीज़ों को देखा, उन चीज़ों को जाना जो हो चुकी है, पर आज से कुछ नए आयाम इस आरसी में जुड़ने वाले हैं। जानना चाहते हैं? yes! 5 शब्द आप ध्यान में रखिएगा और 5 बातों को ध्यान में रखिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए अपने दिलो दिमाग में। सबसे पहला आयाम, निरंतर ग्रोथ। अभी तक एक पैटर्न चल रहा था कि साल में 2 बार ग्रोथ करनी है, बाकी महीनों में थोड़ा आराम किया जा सकता है, ऐसी इजाज़त दे रखी थी हमने अपने आप को। पर अब निरंतर ग्रोथ होगी, हर महीने ग्रोथ होगी, और होगी नहीं है, शुरू हो चुकी है। आप सभी को, भैया साउंड वाले थोड़ा सा, थोड़ी देर आप शांति रहो तो अच्छा रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी इच्छा को फलीभूत किया और एक नारा दिया था अक्टूबर में कि अक्टूबर महाखास है और बदलना इतिहास है, और आप सबने उस नारे को अपनाया और अक्टूबर में कमाल हो गया। जो 24 सालों में नहीं हुआ वो पहली बार अक्टूबर में हुआ। क्या हुआ जानना चाहते हैं? yes! 537 टेक्निकल अचीवर्स ने सितंबर में अक्टूबर में ग्रोथ की। ये कोई मामूली बात नहीं साथियों, और इस बात के लिए इतनी सी तालियां बहुत कम मानी जाएगी। इससे पहले एक भी नहीं मिलता था, एक भी ऐसा नहीं होता था जो सितंबर से अक्टूबर में ग्रोथ करे। बातें करते थे, हाँ इस बार नहीं हुआ, अगली बार करेंगे, और ये बहाने या कोई भी कारण गिनते गिनते मार्च आ जाता था, और फिर वो कहानी मार्च में शुरू होती थी। कई सालों से ये इतिहास चल रहा था, पर वाकई में जब एक नारा दिया और आप सबने साथ दिया तो हमने इतिहास रच दिया, नहीं इतिहास बदल दिया। 537 टेक्निकल अचीवर्स ने ग्रोथ की और 2267 2267 रॉयल्टी अचीवर्स ने ग्रोथ की। अब वाइटल की तो कितनी संख्या होगी आप, मैंने वो फिर हिसाब भी नहीं लगाया, गिना भी नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया, डेटा नहीं देखे। पर ये कोई बहुत बड़ी होने वाली क्रांति है। हर महीने ग्रोथ होगी। नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। नवंबर के लिए नारा है, नवंबर की तैयारी। भले आप एनिवर्सरी में आए हैं, ये कारण हमारे बीच आना नहीं चाहिए साथियों। एनिवर्सरी में आओ तो एनिवर्सरी में घाटा करने के लिए थोड़ी आए। एनिवर्सरी से तो ग्रोथ और ज़्यादा होनी चाहिए। जो 1 अक्टूबर में जितने साथियों ने की है उससे ज़्यादा नवंबर में साथियों को ग्रोथ करनी है। और दिसंबर से तो एक बच्चा भी नहीं बचना चाहिए जिसकी ग्रोथ नहीं हो। कि जो हमें हासिल करना है ना वो निरंतर ग्रोथ से होगा, 1 टाइम 2 टाइम ग्रोथ से नहीं होगा। सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। तैयार है? कौन कौन तैयार है हर महीने ग्रोथ करने के लिए? वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे लगते हैं जो हर बार ग्रोथ करते हैं। ये ऐसा फॉर्मूला है, ये ऐसा सिद्धांत है, ये ऐसा सूत्र है
जो आरसीएम को पूरी दुनिया में फेमस कर देगा। ये पीने वीने सब ऑटोमेटिक आएगी, पीनों को आप छोड़ दो। अभी ग्रोथ 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 ग्रोथ। और आपको कुछ सीखना कैसे ग्रोथ की जाती है तो 6:30 बजे आ जाना। अभी जो शिक्षा, अभी जो प्रोग्राम, अभी जो गतिविधियां चल रही है पूरी ग्रोथ पे चल रही है। बहुत सारी उसको शिक्षा को समृद्ध कर दिया गया है। दूसरा सूत्र, दूसरा जानना चाहते हैं? पहला वाला कैसा लगा? बहुत मजा। जो भी अत्री जी ने जो बातें दिखाई थी ना, वो ये इस फॉर्मूले से पूरी होने वाली है। हमें आरसीएम को ऐसा बनाना है कि स्वावलंबन का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? आरसीएम। और वो निरंतर ग्रोथ से होने वाली है। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य क्रांति। क्या है? स्वास्थ्य क्रांति। आप बोलेंगे स्वास्थ्य रक्षा तो पहले से ही चल रहा है, इसमें नया क्या है? अभी इसमें बहुत अलग तरह से काम होगा। अभी तक हम प्रोडक्ट पे काम करते थे, अब हम प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे, अब हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे। प्रोडक्ट के साथ साथ जो भी गतिविधियां करनी है वो सब करेंगे। स्वस्थ रहने की एजुकेशन, जीवन शैली, प्राकृतिक तरीके। अभी आपको एक सूचना मैं दे देता हूँ, 27 तारीख जो आ रही है, ये जो 27 तारीख आ रही है अभी 3 दिन बाद, उसमें 6:30 बजे डीसी जी ने, मेरे भाई साहब ने, एक प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के तरीके बताने वाले डॉक्टर आएंगे उसमें 6:30 बजे। तो जिसको भी अपनी कोई बीमारियों वगैरह के बारे में राय लेनी हो, सुबह आ जाना, आप अपना व्यक्तिगत सवाल वहाँ पूछ पाएंगे। ये तो मैंने एक नमूना बताया है, इसके अलावा बहुत सारी तैयारियाँ चल रही है और मैं अभी तो सारी डिटेल तो मैं क्या बताऊँगा। और एक आपको एक और अच्छी बात बता देता हूँ मैं, जब हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वो जो ईश्वर की जो शक्तियाँ हैं, विराट की शक्तियाँ हैं, वो हमें आशीर्वाद रूप में प्रदान करती है और बहुत सारी चीज़ें हमें प्रदान करती रहती है। एक ऐसी सूचना है मेरे पास जिसको आप जानकर खुशी से उछल पड़ेंगे। स्वास्थ्य क्रांति को जब विचार किया तो बहुत सारी शक्तियाँ आ रही हैं, बहुत सारे काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट आने वाला है जो क्रांति कर देगा, क्रांति तूफान मचा देगा। उसके ट्रायल हो चुके हैं, उसका परीक्षण हो चुके हैं, पर नाम में नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे एजेंडा में नहीं है वो सौरभ के एजेंडा में है। मैं तो आपको हिंट दे रहा हूँ कि स्वास्थ्य पे अभी मैं डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप देखेंगे कि पूरा हिंदुस्तान को दवा मुक्त दुनिया हॉस्पिटल बनाने में लगी है, हम हॉस्पिटल छुड़ाने में लगे हैं। तीसरा काम आरसीएम सेवा। आरसीएम सेवा, जितना आरसीएम में एक्टिव है ना, उतना ही एक्टिव सिस्टम तो सेवा में हो चुका है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू किए जा चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट और चालू होने वाले हैं और आरसीएम की सेवा इस हिंदुस्तान में एक बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करने वाली है। अभी भी मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, संपूर्ण शिक्षा के तहत 700 केंद्र चल रहे हैं आरसीएम के माध्यम से। कितने? 700 केंद्र। थोड़े दिन पहले शुरुआत हुई थी, 20,000 से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। कई सारे वृक्ष आप सब साथियों ने मिलकर लगाए हैं। हर 11 तारीख को सेवा दिवस मनाया जा रहा है। ब्लड हेल्पलाइन के माध्यम से हजारों रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कई लोग उसका लाभ ले चुके हैं, कई जिंदगियां आप बचा चुके हो। और ऐसे अनेक कार्य जो है पर्यावरण से संबंधित, जैविक कृषि पे बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। बहुत बड़ी प्लानिंग है हमारी जैविक कृषि पे पूरे हिंदुस्तान में। ऐसे बहुत सारे उपक्रम साथियों धीरे धीरे आपको नॉलेज में आएंगे, धीरे धीरे आप
अवगत हो पाएंगे। बहुत डिटेल बताने का दिन नहीं है, मुझे केवल आज 5 चीज़ें बतानी है जो आरसीएम में नहीं जुड़ने वाली है। चौथी चीज़ और जानना चाहते हैं आप? इतनी सी यस में कैसे बताऊँ? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, नज़ारा है, इसी में मज़ा आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हिंदुस्तान को रोशन करने वाले सितारे यहाँ जगमगा रहे हैं। साथियों, चौथी चीज़ बताने से पहले मैं थोड़ी एक जादू वाली बात आपको बता देता हूँ। आपको विश्वास होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, पर सत्य यह है कि मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। अगस्त महीने से जो ऊपर से जो प्रेरणाएं आ रही है वो अद्भुत आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिव्य शक्तियां मेरे साथ आके काम कर रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। मैं तो ईश्वर का जो आदेश होता है बस मैं एक शब्द बोलता हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ। इतना बोलता हूँ दिल से उस चीज़ को कि मुझे समझ में आ जाता है ऊपर वाला कुछ इशारा दे रहा है तो मैं दिल से उसको अपना प्राण मान लेता हूँ। अद्भुत अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, गजब का हो रहा है। और इस होने की वजह सिर्फ एक ही है, वो है धन्यवाद का भाव। गुरुकुल में एक दिन सत्र हुआ अहोभाव का, धन्यवाद का भाव का। और मुझे ये पता नहीं कि आप कितना सुनते हो, पर मैं जो अपनी जुबान से बोलता हूँ तो मेरे दिल में वो बात उतर जाती है। हमने उस दिन ये सीखा कि बिना शर्त सबको धन्यवाद देना है। जो भी हो रहा है वो सब बहुत अच्छा हो रहा है, सब धन्यवाद के पात्र है। और सबको धन्यवाद दो, सृष्टि को, इस जन को, हर स्थिति को, हर परिस्थिति को दिल से अहोभाव से भर जाओ, पूरी कायनात आपके साथ लग जाती। साथियों, मैंने हर चीज़ में उसके लाभ देखे हैं, बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, अद्भुत घटनाएं हो रही है। अभी आपने दिनेश जी चौधरी को सुना, अभी आपने साबुद्दीन जी को सुना। ये खुद बोलते हैं कि पता नहीं हमने इतने दिन कहाँ लगा दिए और गुरुकुल में आए और हमारा हृदय परिवर्तित हो गया। बहुत सारे साथी हैं। अभी कमलेश भाई आके बोला कि मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। तो जिसने अहोभाव को स्वीकार कर लिया, कोई शिकायत नाम की चीज़ जिंदगी में नहीं रखी, ईश्वर पर भरोसा किया, जीवन को ऐसे जिया कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। आरसीएम को ईश्वर का कार्य समझा, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं तो एक माध्यम हूँ। ये आरसीएम ऊपर वाले का कार्य है, ईश्वर की कोई शक्ति हम काम करते हैं। और मैं आपके सामने यहाँ खड़ा होकर बोलता हूँ, देखना आने वाले साल में क्या क्या चमत्कार होने वाला, क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है। तो मैं चौथी बात आपको बता देता हूँ, वो है प्रेम और पवित्रता। हमें आरसीएम परिवार को ऐसा बनाना है जिसमें इतनी पवित्रता हो कि पूरी दुनिया में उदाहरण बने कि लोग होते हैं तो ऐसे होते हैं जो आरसीएम होते हैं। और हम सब में इतना प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हमारा जीवन अपने लिए नहीं है, हम दुनिया के लिए जीते हैं। मेरा जो भी परिवार है वो सब हम एक शक्ति है, अलग अलग है ही नहीं, हम सब एक ही हैं। ये तो हमारे हिस्से हैं, जैसे शरीर के हिस्से होते हैं वैसे शरीर के हिस्से हैं, लेकिन हम ओरिजिनली हम सब एक है। और हमारे मन में कोई गलत भाव कभी आता ही नहीं, कुछ गलत करने की इच्छा ही नहीं होती। करना तो बहुत बड़ी बात है, करने की इच्छा भी नहीं होती है। और एक ऐसा प्रेममयी संसार बनाना है
वो संसार तो बाद में बनाना है, पहले परिवार बनाना। RCM का परिवार ऐसा अद्भुत परिवार होना चाहिए और इस दिशा में भी कार्य शुरू हो चुका है। गुरुकाल में ऊपर वाले की प्रेरणाएँ मिलती हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे विषय हैं जिनको आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। और ऐसा परिवर्तन होने वाले साथियों से मैं निरंतर रूबरू होता हूँ और ये परिवर्तन की आगाज़ जो शुरू हो चुकी है, ज़रूर एक दिन इस सृष्टि पे कोई न कोई चमत्कार साबित करके रहेंगे। यस, RCM के रंगों से हमको सजाना है जहां। आप भी बोल सकते हो। RCM के रंगों से हमको सजाना है जहां, हर तरफ बढ़ता का कारवां। RCM के रंगों से। चार बातें आपने जान ली। पहली क्या थी? निरंतर ग्रोथ, वन टाइम नहीं, निरंतर ग्रोथ। पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाना है, पहली सीढ़ी पे टिके नहीं रहना है। दूसरा था स्वास्थ्य क्रांति करनी है, लोगों को बीमारियों से मुक्त करना है। प्रोडक्ट के साथ जिन भी चीज़ों पे काम करना हो वो सारे काम हम करेंगे। तीसरी चीज़ है सेवा, RCM सेवा। हम सबके जीवन में सेवा को इतना भरो कि उससे आपके अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और अच्छा वातावरण निर्मित हो। चौथा है प्रेम और पवित्रता RCM परिवार में। पांचवा क्या है? कुछ अनुमान लगा रहे हैं आप? पांचवा है RCM की सही पहचान। इस देश का बच्चा, इस देश का पूरा प्रशासन, इस देश की पूरी सरकारी संस्था, सबके बीच RCM की एक बहुत ज़बरदस्त पहचान होनी चाहिए। और पहचान ऐसा नहीं RCM है, पहचान ऐसी कि RCM एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है जो हिंदुस्तान में काम कर रहा है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी पहचान बनानी है। आप जब किसी के पास जाओ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़े कि हम एक अभियान में काम कर रहे हैं और हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। जैसे आप RCM का नाम लो, दुनिया बोलनी चाहिए, दुनिया आपका स्वागत करनी चाहिए कि क्या बात है। साथियों, आप कितना भरोसा कर रहे हो इन चीज़ों पे मुझे पता नहीं है, पर मेरी हिस्ट्री ये कहती है कि TC छाबड़ा जब बोल देता है वही होता है। यस! हमने कठिन परिस्थितियों में भी ये बोला मैंने कि RCM अब जो प्रोडक्ट होंगे वो क्वालिटी में नंबर 1 होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे और रेट में बहुत रीजनेबल होंगे, स्वास्थ्य के वर्धक होंगे, देने को उपयोगी होंगे। तो आज उन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। कोई भी बात जो बोली गई हो, क्योंकि जो शब्द ऊपर वाला मुझसे निकलवा देता है, मेरा जीवन उन्हीं शब्दों पे समर्पित हो जाता है। ये मैंने ऊपर वाले की प्रेरणाओं से सीखा। ये 5 जो शब्द आज मैंने बोले हैं, बस अब मेरे जीने का केवल एक ही मकसद है, इन 5 चीज़ों को फलीभूत करके देखना। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगा, वो अनुरोध भी है, वो निमंत्रण भी है, वो आमंत्रण भी है। आपको 2 घंटे, आपको जीवन के 2 घंटे आप मेरे को दे दीजिए बस। आज बहुत सारे साथियों से की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर पूरा RCM परिवार गुरुकुल
को सिस्टम में ले ले पूरा आरसीएम परिवार, तो जो काम में जितना टाइम लगना है उसका 25% टाइम लगेगा। काम तो होंगे, कोई दुनिया की ताकत इन कामों को रोक नहीं सकती है। ग्रोथ भी होगी, बहुत अच्छा परिवार भी बनेगा, सेवा क्षेत्र में भी खूब काम होंगे, सब कुछ होगा, हेल्थ में भी काम होगा, आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन अगर हम सब एकजुट हो जाते हैं तो ये काम और भी जल्दी हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, और आप भी खुश, दुनिया भी खुश, और ऊपर वाला भी खुश। उसके आशीर्वादों से हम बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश रख सकते हैं, बढ़िया रख सकते हैं। बात जम रही है क्या? यस। किसकी जम रही है? सभी की जम रही सर, बिल्कुल जम रही। मेरा केवल अनुरोध है, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, क्योंकि जिसकी प्रेरणा अंदर से नहीं आएगी उसको जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं हो सकता। जोर जबरदस्ती से आ भी जाओगे तो दिल तो कहीं और है और शरीर कहीं और है, तो मज़ा आएगा नहीं। मुझे आपकी आत्मा चाहिए। आरसीएम आत्मा का कार्य है, शरीर का कार्य है। साथियों, आज तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जा सकती, आप गुरुकुल में आओगे तो सारी दिन की बातें करेंगे, पर मैं एक सत्य आपको बता के फिर मैं जाना चाहूँगा। ये दुनिया जिस तरह से जी रही है ना, ये जीने का तरीका है ही नहीं, जीने का तरीका है ही नहीं। दुनिया को हमने नरक बना दिया, नरक बना के रख दिया। लड़ने के अलावा किसी को कुछ सूझता नहीं है। एक दूसरे में नफरत पैदा करो, लड़ो मरो, युद्ध करो, यही दुनिया सीख रही है। और हम भी अगर उसी दौड़ में चलते जा रहे हैं तो दुनिया का विनाश ही होना है। और आरसीएम के माध्यम से ऊपर वाले ने प्रेरणा दी है नए भारत के निर्माण। यहाँ हम इस दुनिया को प्रेम सिखाएंगे, लड़ना नहीं सिखाएंगे। हम स्वस्थ रहना सिखाएंगे, एक दूसरे को सहयोग करना सिखाएंगे, और हम स्वावलंबी बनना सिखाएंगे, महिलाओं को गौरव से जीना सिखाएंगे, और इस देश का नवनिर्माण करेंगे। तो आप दुनिया जो कर रही है वो मत कीजिए प्लीज़। दुनिया जो सोच रही है वो मत सोचिए, दुनिया जो सिखा रही है वो मत सिखाइए। आरसीएम एक अलग व्यवस्था है, दुनिया की सोच से बहुत अलग व्यवस्था है, बिल्कुल ही तरीका ही अलग है। तो थोड़ा आप आएंगे, साथ रहेंगे, आप इसके बहुत सारे सत्य जान पाएंगे, बहुत सारी गहराई में उतर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बहुत अच्छे से इनवाइट करना चाहता हूँ, अच्छे से निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप एक बार गुरुकुल में थोड़े दिन आके देखिए। यस, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।